हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अर्थमेटिक सेक्शन को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, ठीक है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ये वीक सेक्शन होता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं अपने सेक्शन को इम्प्रूव करने की, बट क्या होता है कि नहीं कर पाते वो। ठीक है, तो आज मैं इसमें आपको वही बताऊँगी कैसे अपने अर्थमेटिक सेक्शन को आप ईज़िली इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम इनके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ये दो हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, इनका अगर आपने इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो आगे भी इन चैप्टर का आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर रेशियो की बात कर लेते हो तो रेशियो हमारा एवरेज में भी लग जाता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस में भी लग जाता है, मिक्सचर एलिगेशन में भी। ठीक है, तो हर चैप्टर में ये काम आता है। SICI में भी ये रेशियो लग जाता है, तो रेशियो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये DI में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, परसेंटेज की बात कर लेते हो, परसेंटेज हमारा DI में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें फ्रैक्शन की वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है कि ये इतना परसेंटेज है तो इसका टोटल ये है तो उसका कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो ये सब हमें, ये दोनों टॉपिक तो हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रेशियो एंड परसेंटेज को अच्छे से, इसके बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आप अच्छे से आप टाइप वाइज क्वेश्चन को देखिए और उसके नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि आपको रिवीजन करने में उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम चैप्टर की बात कर लेते हैं, जैसे एवरेज हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि ये दोनों सेम कंसेप्ट पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपने अगर टाइम एंड वर्क कर लिया तो आपको पाइप एंड सिस्टम ईजिली हो जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, वैसे ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, दोनों के ही कंसेप्ट ज़्यादातर सिमिलर ही हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंशुरेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, तो इनके लिए है। PO या क्लर्क की बात करें तो दोनों में ही आता है, पर ये है कि PO का लेवल थोड़ा हाई होता है, क्लर्क का लो होता है, पर बेसिक तो दोनों में ही आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप आगे कितने भी बड़े क्वेश्चन आए उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जब आपके बेसिक ही अच्छे से क्लियर नहीं है तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम इनको कैसे हम उसके बाद बात कर लेते हैं हम इन सबको कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, पहले आप सबके बेसिक्स की वीडियोस देखिए। ठीक है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे भी आप सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, तो आपको जिससे पढ़ना अच्छा लगता है आप वहाँ जाके उसको फॉलो कीजिए और उनके जो भी वो बेसिक्स बता रहे हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाता है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। सबके आपने बेसिक्स देख लिए, सब सारे चैप्टर्स के बेसिक देख लो, उसके नोट्स बना लो। उसके बाद क्या करना है कि उनके जो बेसिक्स, जैसे कि गूगल से सर्च किया आपने, जैसे एवरेज किया, ठीक है, एवरेज हो गया आपका, तो गूगल से सर्च करो क्वेश्चंस, या आपके पास कोई बुक है तो आप उससे एवरेज का पूरा चैप्टर सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया, वैसी प्रॉब्लम ऑन एजेस में करना है। अगर बुक है तो बुक से प्रेफर करो, नहीं है तो गूगल से सर्च करो, प्रॉब्लम ऑन एजेस ईजिली मिल जाता है, तो आप वहाँ जाकर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के लिए करना है। जब आपके सारे चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएँ तो उसके बाद क्या करना है, आपको मॉक लगाना है। ठीक है, आप मॉक कहाँ से लगाएंगे? मॉक के लिए अगर जिसने किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वो वहाँ जाके ईजिली मॉक लगा सकता है। जिसने नहीं ले रखा तो अड्डा है। ठीक है, अड्डा 247, ये अर्थमेटिक के वहाँ पे जाके आप देखोगे ना क्विज़ेस में जाके, तो आपको वहाँ पे अर्थमेटिक सेक्शन का क्विज़ेस मिलेंगे। ठीक है, आप जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन प्रॉब्लम एजेस का हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक हो गया, मतलब जितने भी टॉपिक्स है सबका एक क्वेश्चन होता है वहाँ पे, तो आप उसे लगाइए। ठीक है, लगाइए और देखिए कि क्या आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा टाइप है जो आपने रिवाइज़ किया बट आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को उठाइए। अगर वो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा, क्योंकि आपने बेसिक ही क्लियर किया, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में। जब इसकी आपको हैबिट हो जाएगी तो आपको यही क्वेश्चंस आप इजीली 30 सेकेंड मैक्सिमम आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद जब आप क्विज़ेस दे लोगे, क्विज़ देने के बाद जब उसको आप सबमिट करोगे, उसके बाद आप देखो कि आपने ऐसा कौन सा टाइप है जो आपने किया तो था बट आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप उसको उठाइए, उसको अच्छे से उसका एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ गलती की, क्यों नहीं आ रहा वो आपको। उसके बाद उसका गूगल से सर्च कीजिए और उसी टाइप के
10 से 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसी के 10-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा कि अगली बार अगर वो आपको मॉक में मिला तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजीज़ की। और आप चाहें तो अड्डा का क्विज़ लगा सकते हैं, ग्रेडअप पे भी बहुत सारे क्विज़ आते हैं, उसके बाद ऑलीवुड पे भी क्विज़ पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो आप चाहें किसी का भी क्विज़ लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक ही मॉक में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पर्टिकुलर के लिए अलग अलग गूगल से सर्च नहीं करना पड़ेगा। और आप डेली मॉक लगाओगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस वैरायटी टाइप हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अर्थमेटिक के लिए आप जितने मॉक लगाओगे उतने ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इजी से लेकर हाई लेवल तक के। तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ आप कहाँ पे लाई करते हो, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप चाहें तो आप कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मॉक से ही बेटर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वेश्चन वैरायटी मिल जाती है। तो आप चाहें तो कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।